टेलीविजन पे ललित अंबरदार जैसे लोगों ने, सुशील पंडित जैसे लोगों ने, आर.एस. सिंह जैसे लोगों ने, ये जो जिहादी आते हैं ना, ये हार्डकोर नट जिहादी टेलीविजन पे बैठते हैं, कोई हैदरी के नाम पे आता है, कोई बाबरी के नाम पे आता है, इनको सरे बाजार नंगा करते हैं ये लोग। इसलिए डर लगता है अब लोगों को दिल्ली में, इसलिए अब नसरुद्दीन शाह को डर लगने लगा है, इसलिए आमिर खान को डर लगने लगा है। ये इन लोगों को डर जब नहीं लगा, जब हिंदुस्तान के सबसे शांति प्रिय जगह जहां से 3.5 लाख पंडितों को रेप मर्डर करके आपने निकाला, और आप सदियों से उनके साथ रह रहे थे, आप कश्मीरियत की दुहाई दे रहे थे, आप इंसानियत की दुहाई दे रहे थे, तमाम उसके बावजूद भी आपने उनके साथ क्या किया? वो सेकुलरिज्म क्या था भाई? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग यकायक अखलाक की खबर से डरने लगते हैं, यकायक उनको लगने लगता है कि इस देश में कुछ राष्ट्रवादी ताकतें बढ़ने लगी हैं, इससे डर लगने लगता है, लेकिन वही लोग आसाम में एक घुसपैठिया देश का गृह राज्य मंत्री बन जाता है, डर नहीं लगता। बिहार में एक माफिया डॉन शहाबुद्दीन एक 17 साल के जवान लड़के को एसिड के टैंक में डालता है और मार देता है, डर नहीं लगता इस देश को। जम्मू कश्मीर से 3.5 लाख लोगों को निकालने पर डर नहीं लगता है। दिल्ली में 1.5 लाख सरदारों का कत्ल होने पर किसी को डर नहीं लगता है। केरला के अंदर कोयम्बटूर बम धमाकों का मास्टरमाइंड मदनी, उसके लिए मुस्लिम लीग, कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं असेंबली का कि इसको माफ कर दिया जाए, तब डर नहीं लगता है। डर मुझे लगता है शायद इसलिए लोगों को लग रहा है कि पिछले 10 साल में नैरेटिव बदला है और इस देश में राष्ट्रवादी शक्तियां मजबूत हो रही हैं। शायद डर की वजह यह है, डर की वजह यह है कि अगर यह शक्तियां मजबूत हो गई तो सवाल पूछेंगी कि बताओ मोहम्मद साहब के दामाद, उनकी पहली पत्नी की बेटी फातिमा के शौहर का कत्ल क्यों करने वाले कौन लोग हैं, उनके नवासे को मारने वाले कौन लोग हैं, ये नहीं बताएंगे। ये सवाल आप पूछेंगे तो लोग कहेंगे आप एंटी इस्लामिक हैं, एंटी मुस्लिम हैं। आप बताएं ना, कश्मीर में आपने पाकिस्तान में क्या किया? पाकिस्तान में शियाओं का कत्ल वाजिबुल कत्ल है। शिया मुसलमान नहीं है, यह खानदान मोहम्मद साहब के घर से नहीं है, क्योंकि अब लोग ये बताने लगे हैं कि जब मोहम्मद साहब को जिस राजा ने बताया, उस राजा का नाम था राजा ताहिर, अब ये बातें आने लगी जो छुपी हुई थी, तो लोगों को लगने लगा कि हमने भी जो किया है वो भी लोगों को पता चलेगा। अब जंग बद्र में क्या किया था आपने, क्या किस किस तरीके से मारा, पहला खलीफा कैसे मरा, दूसरा कैसे मरा, तीसरा कैसे मरा। वो धर्म कहता है कि वी आर रिलीजन ऑफ पीस। तो भाई एक पीस हमने 47 में देखी थी, तो आपने 2 टुकड़ों में पीस करके रख दी हमारी। लेकिन जम्मू कश्मीर में ललित भाई, आप हौसले देखिए इस देश के अंदर, यह समाज की चुप्पी के कारण हो रहा है। आप बोल नहीं रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं उसको कॉर्नर करने की लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक शहर मुफ्ती, कश्मीर का शहर मुफ्ती टेलीविजन पे आके बोलता है, कहीं छुपता नहीं है, कोई शर्म नहीं होती, कोई हेजिटेशन नहीं होता। यहां लोगों को अपना सेकुलरिज्म साबित करने के लिए एक कंप्यूटर और कुरान और क्या क्या बताते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। उसने कहा टेलीविजन पे बैठ के और नेशनल चैनल पे उसने कहा कि जम्मू कश्मीर में हमें शरिया चाहिए। उसने कहा कि मात्र 7 करोड़ मुसलमान थे हिंदुस्तान में, तब हमने पाकिस्तान ले लिया था, अब हम 20 करोड़ हैं, हमें दोबारा अपना एक मुल्क चाहिए। लेकिन इस देश में प्रतिक्रिया नहीं होती भाई। हम समझते हैं कि कश्मीरी पंडितों का एजेंडा है कि इनको वापस भेजना है और ये वहां जाके मकान में रह लेंगे। कश्मीर का एजेंडा देश का एजेंडा होना चाहिए था, इस देश ने उसको वंचित कर दिया। ये देश जिम्मेदार है, हिंदुस्तान जिम्मेदार है कश्मीर के लिए। मैं नहीं मानता कि आज भी आप चले जाइए केरला के अंदर, आप चले जाइए तमिलनाडु के अंदर, लोगों को लगता है कश्मीर कोई घूमने की पिकनिक की जगह है।